नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 147 प्रैक्टिस सेट है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पर आएंगे। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर कौन सी परत लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। थर्मस स्टील में जो कांच की बोतलें होती हैं जैसे कि, तो इन पे एक विशेष प्रकार की परत लगी रहती है जिसकी वजह से पदार्थ गर्म है तो गर्म बना रहता है और ठंडा है तो ठंडा बना रहता है। तो कौन सी वह परत होती है? सिल्वर, एल्युमिनियम परत, एस्बेस्टस परत या टेफ्लॉन? तो एस्बेस्टस भी नहीं है, कौन सी रहेगी? ये रहेगी रजत परत। ए नंबर सही हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, सभी को पता है। इससे अधिक पर, लेकिन यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, जबकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में हम ये क्वेश्चन किसी न किसी वीडियो में दे चुके हैं। तो यहाँ पर -270 केल्विन पर, -265 केल्विन पर, -277 केल्विन पर या -278 केल्विन पर किस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो ये रहेगा -277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम रहेगा। गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है? जो खाड़ी कौन सी? गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर या आर्कटिक महासागर? तो गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है ये बताना है आप सभी को। तीसरा प्रश्न है ये। जो गिनी की खाड़ी है अंटार्कटिका महासागर में मौजूद है। नो, अंटार्कटिका में नहीं होना चाहिए, अटलांटिक में रहेगी। तीसरा नंबर है तो ये रहेगी अटलांटिक महासागर में, क्योंकि वो तो दूर हो जाएगा, अटलांटिक में ही रहेगी। तो गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन से देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती? इनमें से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती? ये कहा गया केन्या, कोलंबिया, सोमालिया और अल्जीरिया। इनमें से किस देश से होकर के नहीं गुजरेगी? केन्या से होकर के निकलेगी, कोलंबिया से भी निकलेगी और सोमालिया से भी निकलेगी, लेकिन अल्जीरिया से नहीं निकल रही। कमेंट करके बताइए विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के निकलती है। तो इसका नहीं है कि हिसाब से डी नंबर सही हो गया, चौथे का डी। कर्क रेखा जो है अल्जीरिया से होकर के गुजरती है। क्या निकलेगी? कर्क रेखा निकलेगी अल्जीरिया से होकर के, ना कि विषुवत रेखा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? जो मेडिटेरेनियन सी है, इसका प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को, किलायू ज्वालामुखी को या फ्यूजियामा ज्वालामुखी को? किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? पांचवा नंबर है तो ये रहेगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पशुओं की बलि पर रोक लगाने का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ अभिलेख में है? पशुओं पर जो पशुओं की बलि दी जाती थी, इस पर रोक लगाने का उल्लेख किया गया है एक स्तंभ में, वह है अशोक का स्तंभ। तो वह कौन सा स्तंभ है? 16वें स्तंभ अभिलेख में, 12वें स्तंभ अभिलेख में, पहले स्तंभ अभिलेख में, 5वां स्तंभ अभिलेख? तो कहाँ पर है मौजूद है बताइए। डी नंबर सही हो गया। छठा प्रश्न था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा नहीं करते? जो सिंधु घाटी के लोग हैं इनमें से किसकी पूजा नहीं करते हैं? पशुपति की, मातृ देवी की, नागों और जो नाग हैं, नागों एवं वृक्षों की, पशुओं की
लिंग एवं योनि की, इनमें से किसकी नहीं करते? कमेंट करके बताना है। 7वां नंबर है ये। वैसे तो ये पशुपत की भी करते हैं, मातृ देवी की, नांगों की भी, यहाँ पर भी करेंगे। तो उपरोक्त में से सभी, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं के हिसाब से, इस हिसाब से सभी की करते हैं। ये प्रश्न लिखने में थोड़ा सा अलग हुआ है। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पी स्थल लिखेंगे यहाँ पर। हाथी दांत का जो पैमाना है किस हड़प्पी स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, धोलावीरा से, लोथल से या बुर्ज होम से? कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ है हाथी दांत का पैमाना। ये लोथल हड़प्पी स्थल है। कमेंट करके बताइए लोथल वर्तमान में कहाँ पर है? 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है हम सभी को, लेकिन यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 54 से 55, अनुच्छेद 21 से 22, अनुच्छेद 52 से 56, अनुच्छेद 19 से 22। तो ये रहेगा अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार हम सभी को प्राप्त है। थोड़ी सी निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ये देखना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कहा जा रहा है कि झारखंड 2004 में बना, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में, नागालैंड 1963 में। जो नागालैंड है 1963 में है, बिल्कुल सही। सिक्किम भी 1975 में बना, 1975 में क्या बना? सिक्किम। नागालैंड बना 1963 में, और तेलंगाना भी, इसका गठन भी 2014 में हो गया। झारखंड का 2004 में, ये गलत है। झारखंड का जो हुआ ये 2000 में हुआ है। कब हुआ? 2000 में। तो यही गलत था, ये नंबर। झारखंड का गठन वर्ष 2000 में हुआ, ना कि 2004 में। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 249। 49 कौन सा रहेगा इनमें से? वैसे जो विधि बनाने की जो शक्ति प्रदान है संसद को, तो ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत है। डी नंबर सही हो जाएगा। आर्टिकल 249, 11वां का डी हो गया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? महासागरीय गर्त है, महासागरीय गर्त है और स्थान है। कहा जा रहा है कि एल्यूशियन अटलांटिक महासागर में आता है, करमेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में, सुंडा हिंद महासागर में, एस सैंडविच दक्षिण अंध महासागर में। तो एस सैंडविच जो है दक्षिण अंध महासागर में आता है। सुंडा जो हिंद महासागर में आता है, मीन्स इंडियन ओशियन में, सुंडा लैंड की तरफ, और करमेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। जो एल्यूशियन है ये अटलांटिक महासागर में नहीं आता। कहाँ आता है? एल्यूशियन महासागरीय गर्त जो है प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर में है, ना कि अटलांटिक महासागर में। जो एल्यूशियन है उत्तर
प्रशांत महासागर में रहेगा। ठीक है, ए नंबर सही हो गया। 13वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश किसे कहा था? जो अपने बाल गंगाधर तिलक रहे हैं, इन्होंने आर्यों का आदि देश कहा, किस स्थल को कहा, किस जगह को, किस देश प्रांत को कहा? अफ्रीकी देशों को, दक्षिण ध्रुवीय देशों को, उत्तरी ध्रुव को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहा उत्तरी ध्रुव को आर्यों का देश कहा इनको। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ चीजें दी हैं, इनमें सुमेलित कौन नहीं है ये बताना। एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। 14वां प्रश्न है ये। सॉरी, कहा जा रहा है कि एंटीगुआ और बरमूडा, सेंट जॉन्स, डोमिनिका सेंटो डोमिंग, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बहामास, नासाउ, इनमें से कौन सही नहीं है ये बताना है। तो ये बहामास जो है नासाउ है राजधानी बहामास की। सैन सल्वाडोर भी है अल सल्वाडोर की। एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स, ये भी सही हो गया। ये डोमिनिका सेंटो डोमिंग नहीं है, क्या रहेगा? रोसेउ है। क्या है डोमिनिका की राजधानी? रोसेउ है। याद कर लीजिए, डोमिनिका सेंट की राजधानी रोसेउ ये है। तो नहीं है के अनुसार ए नंबर ही सही हो जाएगा। सॉरी, वर्ष 1947 में इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को सत्ता कब सौंपने की बात की? वर्ष 1947 में जो क्रीमेंट इटली थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि भारतीयों को सत्ता हम सौंप देंगे, लेकिन कब? 26 जनवरी 1948 को, 30 जून 1948 को, 24 मार्च 1948 को, या 15 अगस्त 1948 को। तो ऐसा उन्होंने कहा कि फला फला तारीख में हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। कहाँ कहा? हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा इटली ने। तो ये 30 जून 1948 की बात रखी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, क्या ऐसा संभव नहीं हो पाया? कब हुआ ऐसा? कमेंट करके बताइए क्या इसमें सही है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन नहीं थे? जाहिर सी बात है, उपरोक्त प्रश्न में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ पर 48 की बात हो रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? 16वां प्रश्न है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन नहीं थे? इनमें से कौन नहीं थे? प्रबोध मित्र, सतीश चंद्र, वरिंद्र कुमार घोष, राधाकांत देव। तो अनुशीलन समिति है जो प्रबोध मित्र तो थे इसके संस्थापक सदस्यों में से। सतीश चंद्र भी थे, वरिंद्र कुमार घोष भी थे, ये नहीं थे, राधाकांत देव नहीं थे। डी नंबर सही हो गया। 16वें का डी नंबर सही रहेगा। कुछ व्याख्या देख लेंगे यहाँ पर। जो अनुशीलन समिति है उसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में, कोलकाता में हुई। और प्रबोध मित्र, सतीश चंद्र, वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। देश का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र है। देश का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ? ओडिशा में, केरल में, तमिलनाडु में, या गुजरात में?
तो ये कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। बी नंबर सही हो गया। देश का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र, देश का पहला तरंग ऊर्जा संयंत्र केरल के तट पर विझिंगम गांव है, तिरुवनंतपुरम में लगाया गया। इसके अलावा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत मूसा पॉइंट में भी, अंडमान निकोबार द्वीप में मूसा पॉइंट है, वहां पर भी तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, किया गया है। 18वां प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास जो टैक्स आता है अलग अलग जगहों से, वह जमा कहाँ होता है? भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखा में, भारत के संचित निधि में, निक्षेप या तथा अग्रिम निधि में, कहाँ पर रहेगा? तो भारत के संचित निधि में मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सी नंबर सही रहेगा। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, जोधपुर में या मुंबई में? तो राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ए नंबर सही हो जाएगा। अवशिष्ट पदार्थ मीन्स रेजिडुअल पदार्थ नहीं बल्कि यहाँ पर मृदा है, अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल किसे कहते हैं? वह मृदा जो अपने निर्मित होने वाले स्थान से बहकर आती है, वह मृदा जो जल द्वारा बहाकर लाई जाती है, वह मृदा जो वायु द्वारा उड़ाकर लाई जाती है, या वह मृदा जो अपने निर्मित होने वाले स्थान पर पड़ी रहती है। कौन सी है रेजिडुअल सॉइल? वह मृदा जो निर्मित होने वाले स्थान पर पड़ी रहती है उसे ही अवशिष्ट मृदा कहा जाता है, रेजिडुअल सॉइल। क्या है रेजिडुअल सॉइल? सॉरी, चित्रागुंडी, बंडुअर, करकिली, विलोड, पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? चित्राकुंडी, वुडवर, करकिली, वेलोड पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में, लद्दाख में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। वैसे तो नाम को अगर सही से पढ़ेंगे तो अनुमान लग ही गया होगा, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक, पर्यावरण सुरक्षा, बच्चों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार। तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है टाइलर पुरस्कार, 22वां का बी रहेगा। व्याख्या देख लेंगे। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु प्रदान किया जाता है और वर्ष 2022 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध, ये गलत है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन, मनुष्यों पर कीटों के प्रभाव का अध्ययन, जीवों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन, उपरोक्त सभी। जीवों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन, एडाफोलॉजी, इसका अध्ययन किया जाता है, जीवों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? 1 मिलियन में कितना हुआ? 10 लाख हुआ। इसके आगे जो भी बढ़ जाइए। 49 शहर, 30 शहर, 35 शहर या 55 शहर? तो 35 शहर हैं मिलियन में 2000 की जनगणना के अनुसार। 2000 की किसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस ऑफ 2011। नेक्स्ट है वर्ष 2000, ये भी उसी से संबंधित एक प्रश्न है। 11 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.8%, 30.8%, 32.2%, 31.2%। तो जनसंख्या में कुल नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे, कितनी है? 31.2% है। सिटी में लोग रह रहे हैं, म्यूनिसिपल तो नहीं, उनमें से जो भी छोटे बड़े हों। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.1%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का 68.9, 68.9 ग्रामीण हो गई। ग्रामीण और शहर की बात करेंगे 31.1 ये रहेगी। जबकि इसी अवधि के अंतिम आंकड़ों में यह कितना दर्शाया गया है? 31.16% दर्शाया गया है। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए जुड़े हों पढ़ते जाइए।